पापा, डैड, अब्बू, ये सारे के सारे शब्द सुनने में कितने अच्छे लगते हैं और आप भी चाहते हैं कि आपको भी कोई इन्हीं नामों से बुलाए। पर आप 1 साल से, 2 साल से या 5 साल से ट्राई करते करते थक गए हैं, पर आपका अपना बेटा नहीं हो पा रहा है या अपना बेटी नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए ये वीडियो मैं आज बना रहा हूं, आपको वो खुशी देने के लिए कि अगर आप अपनी मेल इनफर्टिलिटी ठीक करना चाहते हैं, आपके लो स्पर्म काउंट होने के बावजूद, तो आप एकदम ठीक जगह पर आए। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम निगम और मैं आज बताने आया हूं कि कैसे आप लो स्पर्म काउंट होने के बावजूद आप होम रेमेडीज से अपनी ये सारी की सारी तकलीफें दूर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेल इनफर्टिलिटी यानी कि आपके जो मेल पार्ट है उसमें कोई ना कोई दिक्कत है जिसकी वजह से आपका बेबी नहीं हो पा रहा है। जब आप में पेन हो रहा है यानी कि आपके टेस्टिकल्स में पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको आइडिया दे रही हैं, दिखा रही हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। या फिर आप जब जो आपकी सेक्सुअल ड्राइव है वो कम हो गई है, आपका सेक्स करने का मन ही नहीं करता, या फिर आपका जो आप जब इरेक्ट होते हैं तो वो इरेक्शन मेंटेन ही नहीं हो पाता। इन्हीं सब रीज़न की वजह से यही सारे सिम्टम्स हैं, यही सब दिखाता है कि हाँ, इस वजह से आपका बेबी आपके पास नहीं आ पा रहा है। बट डोंट वरी, अब मैं आपको बताऊंगा ट्रीटमेंट्स। बट ट्रीटमेंट बताने के लिए बताना बहुत ज़रूरी है कि ट्रीटमेंट किन के लिए काम करेंगे और किन के लिए नहीं। तो पर ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि अगर आपके जो स्पर्म काउंट है वो 15 मिलियन पर यूनिट से ज़्यादा हैं तब ठीक है, और अगर टोटल काउंट 39 मिलियन से ऊपर है तब बढ़िया है। और 40% मोटिलिटी का मतलब क्या होता है? स्पीड, आपके स्पर्म की भागने की स्पीड अगर अच्छी है, बढ़िया है, 40% ज़्यादा है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। बट हाँ, आप देख सकते हैं और बढ़िया करने के लिए, वो चीज़ अलग है। अब ये वीडियो है किन लोगों के लिए? ये वीडियो है उन लोगों के लिए जिनके स्पर्म काउंट 15 मिलियन से कम है, यानी कि 7 to 15, 8 मतलब 8, 9, 10 ऐसे हैं, 8 to 15 तक हैं, वो ये वीडियो देखिए। और अगर आपके 8 से कम है यानी कि आपके 4, 5, 6 हैं, तो आपको ओलिगोस्पर्मिया हो गया है। ओलिगोस्पर्मिया होता है नील स्पर्म काउंट की कैटेगरी में आता है, जो होता है सीवियर। अगर आपको वो है तो आप सुन लीजिए, पर ये सारी की सारी जो ट्रीटमेंट्स हैं वो लिमिटेड ही आपके लिए काम करेंगे, ज़्यादा आपको हेल्प नहीं करेंगे, आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। तो जो भी 8 to 15 मिलियन वाले हैं वो ये देखिए क्या चीज़ काम करती है, क्या ट्रीटमेंट होते हैं। आइए शुरू करते हैं। अब ट्रीटमेंट बताने से पहले मैं आपको कॉजेज बताना चाहता हूं, क्योंकि जब तक आप कॉज नहीं समझेंगे, जैसे मैंने सिम्टम्स बता दिए, आप सिम्टम समझ गए, बट अगर मैं आपको कॉज नहीं बताऊंगा तो आप उसका निष्कर्ष निकाल के, उसका रिजल्ट निकाल के आप ट्रीटमेंट नहीं जान पाएंगे। कॉजेज क्या होते हैं? सबसे पहला कॉज आता है इस पूरी सारी की सारी चीज का, स्ट्रेस। आज की डेट में लोग को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, हर चीज के बारे में स्ट्रेस है। जॉब की स्ट्रेस हमने सुन ली, हमने शादी की स्ट्रेस सुन ली, बट आजकल के जो बच्चे होते हैं वो बचपन से ही स्ट्रेस लेके पैदा होते हैं कि हमें आईआईटी जाना है, जेईई जाना है, ये करना है, वो करना है। अच्छी चीज़ है, बुरा नहीं है, बट किसी भी चीज़ का स्ट्रेस ज़्यादा लेना आपकी बॉडी पर बहुत गंदा इफेक्ट कर सकता है, और वही आगे चल के ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। दूसरा पॉइंट आता है आपका सबसे बड़ा कॉज, वो होता है इन्वायरमेंटल कॉज। जी हाँ, इन्वायरमेंटल कॉज भी एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं कि जैसे आपके जो ओवर हीटिंग होती है, जैसे अगर ओवर हीटिंग का इन्वायरमेंट है तो आपके जो टेस्टिकल्स हैं उसमें दिक्कत आ जाती है। और इंडस्ट्रियल का जो केमिकल्स हैं वो भी इन्वायरमेंट बहुत गलत है। तीसरा होता है हमारे में रेडिएशंस ऑफ एक्सरे। अगर कोई रेडिएशन वाली जगह है तो वहाँ पर भी दिक्कत हो जाती है। एंड हैवी मेटल एक्सप्लोरेशन, मतलब कोई मेटल का काम है, जैसे कि कोई मरकरी की फैक्ट्री है या कुछ भी ऐसा कुछ है, तो उससे भी ये चीज़ आपको दिक्कत कर सकती है। अब जो हमारा नेक्स्ट कॉज है, इन्वायरमेंटल कॉज मैंने आपको बता दिया, जो हमारा फोर्थ कॉज है वो होता है हार्मोनल कॉज। हार्मोनल कॉज में आता है आपका ओबेसिटी, जो सबसे ज़्यादा आजकल होता है कि लोग मोटे हो रहे हैं,
और उसी मोटापे के कारण, और ये नहीं है कि लाइक आप ज़्यादा मोटे हो रहे हैं तो सभी ओबीस लोगों को होगा, नहीं, सिर्फ और सिर्फ 30% ओबीस लोगों को होता है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ होती हैं, ओबेसिटी आ जाती है, थायराइड आ जाता है एंड प्रोलैक्टिन आ जाता है, ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं। अब इसमें एक और चीज़ होती है, वो होता है स्मोकिंग एंड एल्कोहल, बट वो एक अनफेवरेबल चीज़ है। मतलब जो भी लोग, जैसे लाइक 100% लोग स्मोकिंग करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि 100 के 100 लोगों को होगा, और अगर मैं नहीं करता हूँ तो मुझे ये चीज़ कभी होगी नहीं, लो स्पर्म काउंट मेरे आएंगे ही नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये पर्सन टू पर्सन चेंज करता है। अब इसके बाद एक और कॉज होता है, उसको नाम होता है इडियोपैथिक। ये इडियोपैथिक आजकल बहुत सुनने में आ रहा है, क्योंकि इडियोपैथिक का मतलब होता है कि कोई साइंटिफिकली हमारे पास रीजन ही नहीं आया है इस चीज के लिए। अब मैं मानता हूं आपके पास मेल ईगो है, सब कुछ है, बट एक्सेप्टेंस, इस चीज की आप एक्सेप्टेंस रखिए, क्योंकि साइंटिफिकली भी इसका आंसर कोई निकल के नहीं आया। और ये चीज़ जब आप जान पाते हैं इस चीज़ के बारे में, जब आप सारी रिपोर्ट्स चेक कर लेते हैं, हर चीज़ चेक कर लेते हैं, और फिर आपका जो डॉक्टर होगा वो आपको बताएगा कि ये आपका कॉज इडियोपैथिक है, यानी कि साइंस की समझ के बाहर नहीं है, बट साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। अब जो हमारा अगला कॉज आता है वो आता है एनाटॉमिकल कॉज। जी हाँ, जो हमारा अगला कॉज आता है उसको बोलते हैं एनाटॉमिकल कॉज। इसके अंदर क्या होता है, इसमें होता है जैसे कि आप बोलेंगे अनडिसेंडेंट टेस्टिकल्स। अनडिसेंडेंट टेस्टिकल्स वो होते हैं जिसमें आपके जो टेस्टिकल्स होते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर ही रह जाते हैं। जी हाँ। अगला आता है हर्निया, जो एनाटॉमिकल कॉज के अंदर आता है, हर्निया हो गया, अनडिसेंडेंट टेस्टिकल्स हो गए, ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट, लाइक इस पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट कॉज जिससे हर एक ट्रीटमेंट जुड़ा हुआ है, वो है हमारा फिजियोलॉजिकल कॉज। इसमें क्या होता है, एक होते हैं, पर ये फिजियोलॉजिकल कॉज समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके स्पर्म्स कैसे होते हैं। आपके साथ मतलब ये इस वीडियो के अंदर आपके पास स्पर्म की पूरी वीडियो, मतलब स्पर्म का एक पूरा डायग्राम आ रहा होगा, उसमें आप देख सकते हैं जो स्पर्म का सबसे आगे वाला पार्ट है उसको कहते हैं हम हेड, जो सेकंड पार्ट है उसको हम कहते हैं नेक, और लास्ट में जो बच जाता है उसको कहते हैं हम टेल। तो जो हेड है, हेड में होता है डीएनए, मेम्ब्रेन्स होती हैं, और नेक और टेल तो वैसे ही होता है। तो जो हमारी बॉडी के अंदर कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं आपके स्पर्म्स को आगे बढ़ने में, आपके जो डीएनए को आगे बढ़ने में, और आपकी बॉडी में कहीं से फ्री रेडिकल्स आ जाते हैं। तो अब फ्री रेडिकल जब जब बढ़ते हैं तो आपकी जो स्पर्म का डैमेज होता है, यानी कि आपका जो मेम्ब्रेन्स हैं ऑफ स्पर्म वो डैमेज होती हैं, आपका डीएनए डैमेज हो जाता है, बट आपके एंटीऑक्सीडेंट उसको अच्छी तरह बचा के रखते हैं, उसको बढ़िया से काम करते हैं। पर अगर आपके एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी में उतने हो ही ना, तो आपके ये फ्री रेडिकल्स बढ़ते रहते हैं और आपको ये लो स्पर्म काउंट की दिक्कत हो सकती है। अब इसी के साथ ही ये सारी की सारी चीज़ें ठीक करने का मैं आपको ट्रीटमेंट देके जाऊंगा, एक ऐसी रेमेडीज़, होम रेमेडीज़ जो आप घर पे कर सकते हैं। तो सबसे पहली रेमेडी का मैं नाम बताऊंगा आपको, जो आप करेंगे वो है आप अच्छा खाना खाइए। डाइट, आपकी डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्या खाते हैं। बट अब आप बोलेंगे मैंने बचपन से ना कोक पी, ना मैंने बर्गर खाया, ना मैंने पिज़्ज़ा खाया, ना मैंने पास्ता खाया, फिर मुझे क्यों हो गया। ज़रूरी नहीं है कि जो पिज़्ज़ा पास्ता खाते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए हो। मैं बताता हूँ आपको एंटीऑक्सीडेंट डाइट लेनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपको लो स्पर्म काउंट की दिक्कत नहीं होगी। अभी क्या होती हैं, फूड्स में आते हैं आपके फ्रूट्स, ऐसे फ्रूट्स जो आप खाइए जिससे दिक्कत नहीं होगी, लाइक ऑरेंजेस, ग्रेप्स, ये सारी की सारी चीज़ें। दूसरे आते हैं आपके ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं जो आप बाजार से ले सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट होती हैं। अब तीसरी चीज़ ऐसी है जो आजकल मतलब प्रोडक्ट्स में आती है, वो आप खा सकते हैं, उसको कहते हैं च्यवनप्राश, जो आपके घर में इजीली मिल सकता है। आप ब्लिंकिट, आप कैसे भी करें, ज़ेप्टो कर सकते हैं, और आप मार्केट में जाएंगे तो आपको इजीली मिल जाता है, एंड यू नो वेरी वेल अबाउट च्यवनप्राश। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी ऐसी चीज़, वो होती है ओबेसिटी। जी हाँ, अगर आपको, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको ओबेसिटी है तो वही 30% लोगों को ये बीमारी होती है कि ओबेसिटी वाले लोगों को, उनमें से सिर्फ 30% ऐसे लोग होते हैं जिनको लो स्पर्म काउंट होता है। एंड आप एक्सरसाइज कीजिए उस चीज़ को ठीक करने के लिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। अब एक्सरसाइज का भी मैं आपको फंडा बताता हूँ अच्छे से। आप एक्सरसाइज, अब आप बोलेंगे कि मैं रोज़ रोज़ एक्सरसाइज नहीं कर सकता, मैं जॉब जाता हूँ, ये सारी चीज़ें हैं, बट अगर आप
हफ्ते में 7 दिन होते हैं, आपको बस 4 दिन एक्सरसाइज करनी है 45 to 50 मिनट्स बस, विदाउट एनी स्टेरॉइड्स। अगर आप ये कर सकते हैं तो आपकी चीज़ें काफ़ी बेनिफिट आपको हो सकती हैं। अगला आता है योगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि योगा से ही तो होगा, क्योंकि योगा एक ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं इसके अंदर जिसमें आपका पेल्विक सर्कुलेशन, यानी कि आपका जो ये आपके जो स्टमक के जो नीचे का सारा हिस्सा है वो होता है आपका पेल्विक कंट्रोल करता है। तो अगर आप ऐसी एक्सरसाइज करेंगे पेल्विक सर्कुलेशन एक्सरसाइजेस, हम कैप्शन में लिख देंगे कौन सी एक्सरसाइजेज होती हैं ताकि आपको हेल्प मिल सके। एंड मैं एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर लेकर आऊँगा आपके साथ पेल्विक एक्सरसाइजेस के लिए, जिसके आपका पेल्विक सर्कुलेशन और बढ़िया हो जाए। प्लस मैं अगली वीडियो में आपके पास एक प्रॉपर डाइट चार्ट लेकर आऊँगा एंड आपके जो ट्रीटमेंट्स होंगे हम उसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग लाइक फ्रॉम डिटेल टू डिटेल हम उसके बारे में बात करेंगे। जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं आप ये सारी की सारी चीज़ें ट्राई कीजिए एंड आई होप आपकी लाइफ में सब कुछ पहले से ठीक हो जाए। पर हाँ, आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अब ये सारी की सारी चीज़ें एटलीस्ट आप 3 महीने तक तो करें, यानी कि 60 to 75 डेज तक आप करें, तभी ये चीज़ें आपके लिए हेल्प करेंगे। यानी आप 1 महीने कर लिए फिर नहीं करे तो आपके लिए हेल्प नहीं करेंगे। और आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप डॉक्टर हेल्थ को कॉल कर सकते हैं, आपके लिए फ्री कंसल्टेंट्स हमारे पास हैं। आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप चैट कर सकते हैं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन को आप अच्छी तरह भर सकते हैं, हम आपका पर्सनली रिप्लाई करेंगे। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली बार। थैंक यू।